ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय और 19वां श्लोक चल रहा है। यहाँ तप के बारे में बताते हैं कि तप 3 प्रकार का है। सात्विक तप, तामसी तप और राजसी तप। तो जो सात्विक तप होता है वो परोपकारी होता है और अपने आत्मा कल्याण के लिए होता है। और जो राजसी तप होता है वो अपने सुख के लिए भी होता है। सुख मतलब मान सम्मान, इसलिए वो दंभ करके भी मान सम्मान पाना, ये जो है उसका लक्ष्य है कि मान सम्मान ही पाना, अपने शरीर का सुख प्रशंसा सुनना, इसलिए वो तप करता है। हैं? तो ये जो कई लोग जो है ना कर्जा निकाल के भी सुख भोगते हैं, तो वो वही है कि अपने शरीर के संबंधी जो सुखों को प्राप्त करने के लिए जो क्रिया की जाती है उसको तप कहते हैं। और जो तामस तप है, तामस तप कहते हैं कि दूसरे को पीड़ा देना और उस पीड़ा के माध्यम से अपने को सुख मिलता है, ऐसा जो अनुभव में आता है उसको कहते हैं तामसी तप। तो यहाँ तामसी तप के बारे में जो है, तामस तप के बारे के लक्षण बताते हैं। मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्यो तत् साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। परस्यो परस्योत् सात् अनार्थम साधनार्थम वा तत्तामसमुदाहृतम्। जो तप जो है मूढ़ता पूर्वक हट से आत्मनः मतलब मन वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित, या दूसरे को पीड़ा दे रहा है या अपने शरीर को पीड़ा दे रहा है ना। जो जानकारी नहीं है तप करने की, किसी को देखा देखी जो है मैं जंगल चला गया और बिना कारण जो है कष्ट दे रहा है शरीर को, तो उसमें भी, या किसी के कष्ट को किसी को कष्ट देने के लिए कि मुझे भगवान प्रसन्न हो और मैं भगवान को ऐसा वर मांगू कि इसका नाश हो जाए, या फिर संकल्प करता है, संकल्प में कहता है कि ये इसका नाश हो जाए, जो उसका शत्रु है या उसको शत्रु भाव रखता है, ऐसे तप को जो कहते हैं तामसी तप। जो ना खुद का कल्याण कर सकता है ना दूसरे का कल्याण कर सकता है, केवल विनाश ही कर सकता है, ऐसा तप भी है। एक जो है अ, तप कर रहा था, तो तप करते समय दूसरे उसके दोस्त ने देखा और उसको जलता था, तो वो भी सोचा कि अगर ये तप करेगा तो भगवान से कुछ ना कुछ मेरे से ज्यादा मांगेगा, तो वो भी उसके बगल में जाके बैठ गया। और जो है कि तप बढ़ गया, तप करते करते शरीर को पीड़ा दी, तो तप बढ़ेगा तो भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा वरम ब्रूयात, वर मांगो। तो भगवान जो पहले सबसे पहले बैठा है उन्हीं के पास जाइए आप, क्योंकि वो सबसे पहले बैठा था तप के लिए, तो आप उनसे कहो कि वर मांगो। तो भगवान गए उसके पास, उसने भगवान ने कहा तब वरम ब्रूयात, वर मांगो। तो अब ये सोचने लगा कि मैं तो तप कर रहा हूँ लेकिन ये भी तप कर रहा है, अगर अगर मैं मांगूंगा तो वो इससे दुगना ही मांगेगा। तो उसने क्या किया कि कहा कि भगवान मेरा एक हाथ, एक कान, एक पाँव, ये सब जो है टूट जाए, एक एक शरीर का अंग। भगवान ने तथास्तु कहा। और दूसरा व्यक्ति जो है
बिना सोचे समझे, जैसे भगवान ने कहा कि वर मांगो, तो भगव उसने कहा कि जो उसने मांगा होगा उससे दुगना मुझे दे दो। तो उसका सब अंग जो है गल गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि तप जो कर रहे हैं वो एक दूसरे के हानि के लिए कर रहे हैं। वो अपना तप किया। जैसे ज्ञानेश्वर महाराज ये कहते हैं कि जैसे भाई तुमने बहुत खेतों में मेहनत किया, और खेतों में मेहनत करके क्या किया, फसल उगाई, और फसल को जो है सब जो है पशुओं को जो है उसमें छोड़ दिया फसल में। तो फसल सब पशु खा गए, तो तुमको क्या फायदा मिला? हाँ, इतना मेहनत करके भी अगर वो फसल खा लेती है पशु, तो फिर इतनी मेहनत क्यों की? तो वैसे ही अगर हम इतना तप करते हैं, और तप करने के बाद अगर हम किसी की निंदा, किसी की चुगली, हाँ, किसी के बारे में गलत सोचना, अगर ये हमारे अंदर क्रिया है, तो हमारा पूजा पाठ भी व्यर्थ ही जाता है। उस खेत की तरह खेत में मेहनत किया और उसमें पशु छोड़ दिए गए, वैसे ही मन को इधर उधर छोड़ दिया, तब तो तब करने लग गए और भगवान की पूजा पाठ करते, लेकिन मन इधर उधर छोड़ देते हैं। तो मन जो है एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे की चुगली करते रहते हैं। एक दूसरे की बुराइयां होती रहती है। बिना कारण जो है द्वेष करते हैं लोग। उससे कोई लेन देन नहीं होता, फिर भी उसको, उसके आंखों में उसको देखा नहीं जाता कि ये आगे कैसे बढ़ गया। हाँ, एकदम आगे बढ़ गया तो एक तो उसके ऊपर चोरी का आरोप लगाएंगे कि हाँ इसने कुछ ना कुछ गलत किया होगा, चोरी की होगी, या किसी को ठगा होगा। हाँ। हाँ, ऐसा भी बोलते हैं। आज और महात्माओं में तो, अगर कोई महात्मा आ, आश्रम बना लेता है, आ, आश्रम बनाने के बाद उसको कहते हैं, अरे कोई भगत पटाया होगा। मतलब देखो, वो शब्द शैली बोलो कि देखो कि पटाया होगा कोई, तो ऐसी जो बुद्धि है, जो बातें करते हैं, तो ऐसे कई लोग हैं ऐसे। ऐसा नहीं है कि सब लोग ज्ञानी पंडित है और सब समझदार है, सब में सब मिल जाते हैं। तो ये ऐसी सोच वाले जो है, उसमें रहते हुए भी उनका जीवन व्यर्थ है। तो ऐसे जीवन का जो है कोई फायदा नहीं है, जो ऐसे तप का कोई फायदा नहीं है, जो दूसरे के अहित के लिए तप किया जाता है। तो इसलिए मूढ़ ग्राहे नात्मनो यत् पीड़या क्रियते तपः। दूसरे को मूढ़ लोग जो है दूसरे को पीड़ा देने के लिए तप करते हैं। परश्चोत, हाँ, पर दूसरे के लिए, परस्य उस साधनार्थम, दूसरे की जो है दूसरे को कष्ट बढ़ाने के लिए तप करते हैं, ऐसा कह रहे हैं। हाँ, दूसरे का अनिष्ट होने के लिए किया जाता है वो तप। वो कहते हैं तामस उदाहरत। तामस तप कहा जाएगा। रावण ने इतना तप किया, हाँ, कैलाश पर्वत को हिला दिया। कैलाश पर्वत को हिला, भोलेनाथ को प्रसन्न किया, लेकिन उस तप का जो है क्या फायदा नहीं है। तो एक बस राम विष्णु द्वेष करता रहा, और अपने हट के लिए, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए जो है वो कार्य करता रहा, और तब का जो है दुर्व्यवहार करता रहा। जो शक्ति जो शक्ति मिली, उस शक्ति का दुर्व्यवहार करना जो है तामस है। कर्ण को ब्रह्मास्त्र मिला था, और कर्ण ने यही सोच रखा था कि मैं ये शस्त्र अर्जुन के ऊपर ही छोड़ूंगा। उसके मन में इतना द्वेष था अर्जुन के प्रति, कि वो ये सोचता था कि मेरे से कोई दूसरा धनुर्धर है नहीं। अर्जुन के ऊपर गुरुजनों की कृपा है, इसलिए उसकी वाह वाह की जाती है। लेकिन अर्जुन का मुकाबला जिस दिन मेरे से होगा, मैं अर्जुन को परास्त कर लूंगा। तो लेकिन भगवान की इच्छा से कुछ नहीं होता, वो इच्छा के बिना। तो भगवान जो है वो घटोत्कच को ले आए, और घटोत्कच को देखते हुए कि देखा कि अरे ये तो सब सेना को नष्ट कर रहा है, तो दुर्योधन ने जबरदस्ती से कहा कि भाई इसको पहले मारो। अगर इसको नहीं मारोगे तो अर्जुन तो बाद में वो मारेगा, नहीं मरेगा, लेकिन हम अभी मर जाएंगे। तो देखो, वो उसके ऊपर छोड़ना पड़ा। तो ऐसा
जो जिसके लिए सोचता है फिर बाद में अपने आप ही जो है उसका जो है अंत हो गया। अगर वो धर्म की तरफ होता, उसने जो तप किया, ब्रह्मास्त्र तो बिना तप का मिलता नहीं है। तो यही है, जो तप करते हैं, अगर तप करने के बाद अधर्म का सहारा या दूसरे को कष्ट देने के लिए वो होता है, तो वो तामसी तप है। कई उदाहरण मिलेंगे। तो यहाँ सात्विक तप, राजसी तप और तामसी तप, इसका जो है तीन उदाहरण दिए। अब भगवान कहते हैं सात्विक दान भी है, तीन प्रकार का है। सात्विक दान जो है वो भी तीन प्रकार का है। सात्विक दान, राजसी दान और तामसी दान। दान लेने में भी, लेने वाले भी सात्विक राजसी तामसी है, और दान देने वाले भी सात्विक राजसी तामसी है। तो यहाँ कहते हैं दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देश काले च पात्रे च तद्दामं सात्विकं स्मृतम्। हमारा धन जो है किस मार्ग में जा रहा है, हाँ, हट पूर्वक नहीं होना चाहिए कि भाई हट पकड़ के तो कुछ नहीं होगा। अगर वो दान भगवान को समर्पित हो रहा है तो वो दान सात्विक है ना। बलि राजा जब दान देने लगे तो गुरुजनों ने रोका, शुक्राचार्य ने रोका। तो वही कहते हैं कि अब इससे बड़ा और क्या हमारे पास अवसर है। जो भगवान अगर होंगे तो वो साक्षात नारायण हमारे पास सामने भिक्षुक के लिए खड़े हैं, और हम उनको नहीं देंगे तो फिर हमारी क्या निंदा होगी। हमारा हमारा कोई कहाँ गौरव होगा, निंदा ही होगी। और हम भी प्रहलाद जी के वंशज हैं। तो ये जो सोचता है कि हाँ ये दान जो है मेरा, चाहे मेरा स्त्री, मतलब उन्होंने, शुक्राचार्य ने श्राप दिया कि तू स्त्रीहीन हो जाएगा। शुक्राचार्य ने बलि को श्राप दे दिया, स्त्रीहीन हो जाएगा। अब गुरु के वचन है, वो भी सत्य है। तो फिर भी वो पीछे नहीं हटे सत्यता के। और वे जो दान दे रहे हैं वो भगवान को समर्पित हो रहा है। तो हमारा दान जो है कहाँ जा रहा है? जो अगर पार्टियों में, पार्टियों के लिए हम दान देते हैं या अलग के कार्य के लिए दान देते हैं, जो बहुत सारे लोग फंड देते हैं। तो फंड जो है देखिए हॉस्पिटलों के लिए देना, ये देना, जो ज्यादा पैसा है तो उसमें दे सकते हैं। हाँ, जो धार्मिक कार्य, लेकिन अ, उस दान का अहंकार नहीं होना चाहिए कि हाँ मैंने दिया, लेकिन उसका जो है अगर अहंकार है तो वो सात्विक नहीं रहता। दान लेकिन योग्य स्थान में हो, कि जो लगाए वो अपना जो है पूर्ण रूप से जो धन जो है वो लगाए, तो वो उसी धर्म कार्य में लगाए, उसी कोई भी परोपकार जो है कार्य हो उसमें लगाए, तभी वो दान जो है श्रेष्ठ माना जाता है देने वाले का। अगर हमने अनुचित व्यक्ति के हाथों में दिया, कुछ लगाया उसने और कुछ खाया, तो जो खा के जो उसका व्यभिचार करेगा, उस व्यभिचार का पाप जो है उस दान देने वाले व्यक्ति को लगेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को दो, उसके हाथ में दो, परोपकार करने वाले के, जो कभी उस धन का व्यभिचार ना करता हो, तो वो हमेशा सेवा भाव में ही लगाता हो, ऐसा दान जो है सात्विक है। तो यहाँ कहते दातव्य में दानम दिए थे नुपकारी ने, उपकार के लिए, परोपकार के लिए जो दान दिया जाता है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ दान दान यही है कि गुरुकुल के लिए दान हो या यज्ञ के लिए दान हो। यज्ञ भी परोपकारी है, गुरुकुल भी परोपकारी है। हाँ, अन्नदान, जो अन्न क्षत्र चलते हैं, वो भी, उसमें भी जो साधु संत है वो भोजन पाते हैं। अन्नदान में तो ज्यादातर वही साधक लोग होते हैं। जब जब साधक शुरू में अध्ययनशील रहता है या तपशील रहता है, तो
वो भिक्षा की ही रोटी पाते हैं। वो मधुकरी ही मांगते हैं। तो अन्न नक्षत्र में जाके अपनी भिक्षा ले आते हैं, पाते हैं। ऋषिकेश में तो यही परंपरा थी पहले की। फिर कई आश्रम में बनता है, कई आश्रम में भोजन नहीं बनता है, वो भिक्षा ही लाके पाते हैं। तो ऐसा है। अब इधर भी महात्मा लोग सोचते कोई भिक्षा मिल जाए तो बनाना कुछ नहीं पड़े। लेकिन यहाँ कहीं इधर अलग हो गया है, तो भिक्षा की व्यवस्था नहीं है, इसलिए अपने आप बना कर पाते हैं। नहीं तो बनाने में तो समय जाता है, फिर समय नष्ट होता है, तो तब कहाँ होगा। वो कार्य तो उसी में लगा रहता है। इसलिए महात्मा को भिक्षा। और आजकल तो घरों में जो है, सुबह सुबह उठते ही नहीं है, तो कहाँ घरों में जो भिक्षा मांगने जाएंगे और कब कैसे कैसे देते हैं। वो भी अभी सात्विकता नहीं रही। पहले धर्म को जानते थे लोग। ऐसा नहीं कि सब लोग ऐसे ही होंगे। आज भी वृंदावन में मधुकरी मांगते हैं, तो वो मधुकरी जो देने की आदत है, वो लोग बराबर उठते हैं, पवित्रता से देते हैं। उनके घर में अगर कोई सूतक हो गया कोई, तो वो मना कर देते हैं कि महाराज जी, ऐसे आलंदी में कम से कम 2-3 हजार विद्यार्थी पहले अच्छे रहते थे। अभी भी होंगे, अभी तो पता नहीं। लेकिन विद्यार्थी तो है ही वहां। लेकिन पहले जो है सब जगह मधुकरी ही मांगी जाती थी, और मधुकरी के घर लगे रहते थे। तो ये क्या है कि वो भिक्षा का जो है अभी भी वहां प्रचलन है। कई जगह पे जो है भिक्षा मांग के लाते हैं और पाते हैं। वो मतलब वो घर उनके लगे हुए हैं कि जिस घर में जाना रोज उसी घर में जो है एक रोटी ऐसा मिलेगा। तो ये ऐसी जो है परंपरा है। तो वहां जहाँ फिर अभी जो अन्न क्षेत्र लगे हैं, तो अन्न क्षेत्र में भी जो दान आता है, वो भी सात्विक दान है। आ, देने वाले भी सात्विक है, लेने वाले भी सात्विक है, क्योंकि यहाँ आश्रम है, आश्रमों में जो है अन्नदान होता है। हाँ, लेकिन वो अगर आश्रम कोई ट्रस्टी चलाते हैं, तो ये नहीं कह सकते हम। क्योंकि महात्मा परोपकारी होते हैं, और महात्मा के माध्यम से अगर वो चलता है, तो वो महात्मा ध्यान देने वाले होते हैं कि, और महात्मा महात्मा को समझता है कि महात्मा जैसे वकील, कोई भी डिग्री वाला हो, तो जिसकी पास जो डिग्री है वो उस डिग्री वाले को समझेगा, हाँ इसने इतनी मेहनत की। तो वो महात्मा महात्मा को सुख दुख समझता है। इसलिए महात्मा किसी भी महात्मा के साथ दुर्व्यवहार भी नहीं करेगा, और उसको उसकी मजबूरी को समझेगा। तो ऐसा ऐसा होने से अच्छा है कि वहाँ अगर हम देते हैं, तो वो भी हमारा दान सात्विक हो जाता है। हाँ, अगर वो कहते हैं कि भाई इनको रोटी ही खिलानी है, नौकर लगा दिए हैं, फिर वो नौकर कौन महात्मा को थोड़ी शिकायत करेंगे बार बार कि ये लोग ऐसे बना रहे वैसे बना रहे, ऐसा हो रहा है, किसी का पेट फूल रहा है। तो वो तो दे रहे भी वो, लेकिन उनके व्यापार होते व्यवहार होता है, तो वो थोड़ा ध्यान नहीं दे सकते। नौकरों के अधीन लगा के ध्यान देने वाला कोई मैनेजर रखा दिया, तो वो मैनेजर भी फिर कोई न कुछ दिन के बाद उसकी बुद्धि बदल जाती है। तो ये कहने का है कि जहां हम देंगे वो सोच समझ कर देते हैं। जहाँ परोपकार होता है वही दान देते हैं। और देश काले च पात्रे च तद्दाम सात्विकम सुतम। परोपकार के लिए दे दिया, फिर देश काल, कौन से देश में दे रहे हैं, कौन से काल, है ना। ये सब जो है काल मतलब जो होता है ना, कि भाई अगर तिथियों में एकादशी है, अच्छी अच्छी पूर्णिमा है, अमावस्या है, ऐसे जैसे देशी मतलब उत्तराखंड में जहाँ जहाँ देवता लोग वास करते हैं, ऐसे जहाँ संत वास करते हैं, तीर्थ क्षेत्र जो होते हैं, उस तीर्थ क्षेत्रों में जो तिथियों के अनुसार अभी अगर दान देते हैं, या समय के अनुसार, समय को देखते हुए कि भाई इनको आवश्यकता है, यहाँ चाहे कोई भी अपरिचित अपरिचित क्यों ना हो, जहाँ आवश्यकता है वहां देने चाहिए, और पात्रता होनी चाहिए उनके अंदर, यहाँ भी लेने योग्य है ये। ऐसे दान को सात्विक कहा जाता है। तो ये ये वो दान सात्विक कहा है, जो अनुपकारी ने उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है। हाँ भाई, वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, फिर भी उनको अब उनके लिए हम कर रहे, तो वो दान सात्विक है। बिना सोचे भाई, कोई तुम्हारे लिए कर रहा है इसलिए तुम इसको दे रहे हो, लेकिन बिना किए अगर देते हैं तो वो दान सात्विक है, ऐसा कहते हैं। राजसी दान कहते हैं, राजस दान के लक्षण,
तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्धाम राजसंस्मृतम्। यहाँ कहते हैं कि किंतु पंतु तू यत तू है ना, यत मतलब किंतु जो दान परिक्लिष्टम क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल की दृष्टि में रखकर यह उद्देश्य है ना, कोई उद्देश्य है, वो दिया जाता है, वो दान जो है राजसी का है। जैसे हम यज्ञ करते हैं, हम पंडित लोगों से पूजा करते हैं, पूजा पाठ करने के बाद उनको फल की इच्छा होती है, संकल्प करते हैं कि हैं कि मेरी ये कामना है, मेरी कामना की पूर्ति हो। मेरे घर में जो काल सर्प दोष लगा हुआ है, शनि दोष लगा हुआ है, जो भी ग्रह आदि का दोष लगा हुआ है, वो दोष के निवारण हो। ऐसे ऐसे के लिए जो हवन पूजा की जाती है, वास्तु दोष लगा हुआ है, मेरे कुंडली में जो है ये ग्रह का दोष लगा हुआ है, तो ऐसे ग्रह को दोष निवारण करने के लिए आ, वो मजबूरी से है ना, पंडित लोग बोलते हैं कि भाई आप ये पूजा करनी पड़ेगी। तो पंडित जी आप बताओ पहले खर्च कितना आएगा। खर्च आप पहले खर्चा पूछेंगे, खर्चा कितना आएगा। दुनिया भर की लेन देन में या शादी पार्टियों में इतना धन कमाएंगे। अब वो दुकानदार कपड़े की दुकान में जाएंगे, जितना कपड़े का बोलेगा उतना ही पैसा देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन पंडित जी को पहले दक्षिणा पूछी जाती है, कितनी देंगे भाई, श्रद्धा से अगर वो बराबर दोगे कि अपने हाँ इनका भी घर चलना चाहिए। आजकल के जमाने में कोई किसी को दुकानदार फ्री तो देता नहीं है। सब वो सबको वस्तु, महात्मा को भी दुकान में जाओ, महात्मा महात्मा उनको भी खरीदना पड़ता है। सबको पैसे देने वाले तो परमात्मा ही है। लेकिन ये सब व्यवहार में सब कार्य हो रहे हैं। तो ये जो है भगवान ने तो एक समय के बाद के लिए नहीं लिखा हुआ, वो तो भगवान ने दूरदृष्टि को देख के हुए लिखा हुआ है ये सब, कि ऐसा ही होता है। तो ये वो दान जो कष्टता से दिया जाता है। पंडित जी की दक्षिणा बहुत कष्ट से दिया जाती है, उनको लगता है कि मेरा पैसा कि व्यर्थ न जा रहा हो। क्योंकि पहले तो पूजा पाठ के ऊपर विश्वास कम, लेकिन मजबूर भी है, रोग निवारण भी करने हैं, और ये दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। कोई डॉक्टर के पास जाओ तो भाई कोई निवारण करेगा, ऐसी मतलब घर में कोई बरकत नहीं हो रही है, कोई काम ही नहीं बन रही है, लोगों को चिड़चिड़ा हो रहा है, घर में दुख नहीं समाप्त हो रहा है। तो ये कारण होता है, ग्रह आदि दोषों का होता ही है वो, वास्तु दोष होता है, कहीं कुछ होता है, पितृदोष होता है, ये सब शास्त्र मान्यता है। ये कोई मन घटित कहानी भी नहीं है कि किसी ने, कई लोग जो है उसको नहीं मानते हैं। ज्योतिष ज्योतिष ये वेदों का अंग है। तो ये सब कार्य करने के लिए जो होता है वो अ, वो दान जो है राजसी है। हाँ, जैसे किसी के यहाँ भी गए आप पर्चा फाड़ने के लिए, तो वो गांव वाले, गांव में जो कार्यक्रम होते हैं तो वो क्लेश भी करते हैं कि भाई तुम इतना मत लो, इतना ही लो। आ, और जब जबरदस्ती करते, गणपति बैठ रहे, कोई कोई उनके गांव में सप्ताह हो रहा है, तो वो सब जाके पर्ची फाड़ते हैं। तो फिर कोई क्लेश भी करते हैं, ये परिक्लिष्टम, उनको कष्ट होता है देते हुए, लेकिन देना पड़ता है मजबूरी, नहीं तो गांव में नाम खराब हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा दान अगर देते हैं तो राजसी दान है। इसलिए दान दो तो भी प्रसन्नता पूर्वक देना चाहिए। हाँ, दान दो तो अहंकार रहित होना चाहिए। दान दिया उसका जो है अपने मतलब वो प्रशंसा नहीं होनी चाहिए कि भाई हाँ ये मेरी प्रशंसा करे, मैं दे रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे भी दान ही मैंने देखे हैं, जो हमारे से है। तो ये हमें जो मतलब देते हैं तो कभी किसी बात का कोई उद्देश्य नहीं, और बिना मांगे आता है। चाहे एक हो कोई, लेकिन वो बिना मांगे, बिना मांगे भी, और उस बात की कोई चर्चा भी नहीं है और किसी बात का कुछ नहीं है। तो ऐसा जो दान है वो दान सात्विक है। मैं अपना इसलिए बता रहा हूं कि अनुभव है कि
अ, कोई अगर कोई 500 रुपये भी भेज रहा है कभी, तो वो भी मुझे नहीं बताता कि मैं भेज रहा हूँ करके। तो ऐसा भेजते हैं। कोई अगर भेजता है तो ये आ, वो दान सात्विक हो जाता है कि भाई हमको देना है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा दान। तो ये दान सात्विक है। और राजसिक दान जो तुम प्रशंसा करो तभी वो मैं देगा, और प्रशंसनीय प्रशंसा के लिए, जो प्रशंसा के लिए दान जो है दिया जाता है, वो दान राजसी है। और जो दान ध्यान में देखकर दिया जाता है, वो राजसी है। जैसे उद्दालक ने जो है नचिकेता के पिता, वो दान देते समय, गोदान देते समय क्या कर रहे, गाय को जो है, जो बेकार गाय है वो दान दे रहे हैं, वो तो ध्यान में देखते हुए दे रहे हैं। तो ऐसा ध्यान में देखते हुए दान को राजसी कहा गया। और फिर दान तो दे रहे हैं लेकिन कष्ट भी होते हैं उनको, और परोपकार की भावना कोई है नहीं है, कोई ना कोई प्रयोजन होता है तभी वो करते हैं, फल की इच्छा है तभी वो करते हैं। अब कहते हैं तामस दान के लक्षण। अदेश काले यदान मोपात्रेभ्यश्च दीयते, असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। अदेश काले यत् दानम अपात्रेभ्य च दीयते। जो दान जो है असत्कृतम, बिना सत्कार के, हाँ, जैसे भीख दे रहे हैं किसी को, या अतिथि कोई आता है घर के सामने, तो वो भी एक भगवान का रूप समझ के अगर हम देते हैं, उसका थोड़ा सा उस समय मान सम्मान करें। लेकिन दिए देने के बाद उसका तिरस्कार पूर्वक वही आ गया मांगने के लिए, अगर ऐसा कोई है, या किसी ने, किसी महात्मा ने धर्म के लिए मांग भी लिया, तो वो भी वो उसको थोड़ा सा चलता है कि भाई हम कब तक देंगे। तो ये जो है, ये तिरस्कार पूर्वक, अयोग्य देश काल में दिया जाता है दान। और बिना सत्कार के, और अपात्र कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वो दान तामस कहा जाता है। कुपात्र है, ऐसे दान को जो है दे रहे हैं, और तिरस्कार भी हो रहा है, दे रहे हैं तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में, तो इस दान को अ, तामसी दान कहा है, जहाँ पात्रता नहीं है। देना मतलब, देखिए दान का अर्थ होता है देना, ये नहीं कि आपने वो क्या कर रहे हो, उसका पैसे को जहां आप उसका सदुपयोग नहीं है, दुरुपयोग हो रहा है, वो जहाँ वो जो देना आपका तामसी हो गया है। जहाँ कुछ भी परोपकार नहीं है, कुछ किसी कार्य का कोई मतलब नहीं है। जैसे लोग जो है ना गाँव में पहले नाचने वाले आते थे, तो वहां भी पर्ची फाड़ लेते लोग। गांव में कार्यक्रम होता है, या फिर कहीं भी होता है ऐसे कार्यक्रम, नाच गाने का, उसके लिए तो खर्चा होता ही है, तो सब गांव से इकट्ठा किया जाता है। तो ऐसे कोई पात्रता नहीं है, कुछ नहीं कुछ नहीं, तो वो अगर आप दे रहे तो क्या है, कर रहे, दिया तो सही, लेकिन उसका कोई मतलब ही नहीं, वो तामसी दान हो गया। आप सोचे कि हाँ मैंने तो वहां 1,000 रुपये दे दिया, कार्यक्रम मेरे से ही हो गया, गांव के लोग प्रशंसा तो करेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं उस दान का। तो ऐसे और कई देश, अदेश काले पात्र जो है ना, कोई दान, कोई काल नहीं, कोई देश अवस्था नहीं, कहीं भी जाके दे दो तो वो उसका कोई मतलब होता नहीं। तो ये दान के जो है लक्षण बताए, सात्विक और राजसी और तामसी दान के ये लक्षण थे। अब अगली चर्चा कल करते हैं। हरि ओम।